तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले रोनाल्डो वर्सेस मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ओपनली बोल दिया कि वो मिस्टर बीस्ट को क्रॉस कर लेंगे। यस गाइस, जब से रोनाल्डो अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हुए आ रहे हैं एंड एक कंपैरिजन तो उनका बन ही रहा है स्टार्टिंग से कि क्या वो मिस्टर बीस्ट को क्रॉस कर पाएंगे, हु इज द बिगेस्ट यूट्यूबर। वेल अब इस चीज पर रोनाल्डो खुद अपना रिएक्शन दे दिए। बेसिकली उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था एंड एक इंटरव्यूअर उनसे मिस्टर बीस्ट से रिलेटेड सवाल पूछ लिए। तो इस चीज पर जवाब देते हुए रोनाल्डो बोले कि मिस्टर बीस्ट is the one I have to beat। वो बोलते हैं मिस्टर बीस्ट on YouTube in 2 years let's try to beat him एंड फिर वो हंसते हैं जोर से। भाई साहब लिटरली यार दिस विल बी अ लेजेंडरी बैटल। करेंटली मिस्टर बीस्ट तो काफी ज्यादा आगे हैं, 250 मिलियन सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का गैप है। बट क्या रोनाल्डो उनको कैचअप करके क्रॉस कर पाएंगे? मेरे को कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं हनी सिंह एंड बादशाह के बारे में। तो हनी सिंह बादशाह के ऊपर एक ब्रूटल स्टेटमेंट दिए। यस गाइस, इन दोनों का कंट्रोवर्सी काफी टाइम से चलते हुए आ रहा था, दोनों एक दूसरे को इनडायरेक्टली रिप्लाईज दे रहे थे। बट लास्ट में बादशाह बोले थे कि उनको हनी सिंह से अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार है। बट हनी सिंह का इस पर क्या कहना है? वेल रिसेंटली द लल्लन टॉप चैनल में वो अपना इंटरव्यू देने गए थे एंड वहां पर जब इंटरव्यूअर उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या बादशाह थे माफिया मुंडीर में, तो हनी सिंह जवाब देते हैं नो, बादशाह एक बहुत बड़े ऑफिसर के बेटे हैं और उनके पिताजी ने मेरे को पैसे दिए थे कि मैं बादशाह जी के इंग्लिश एल्बम का म्यूजिक करूं। तो ही इज नॉट अ टैलेंट दैट हैज बीन पिक्ड अप फ्रॉम द स्ट्रीट्स, ही इज फ्रॉम अ बिग फैमिली। बहुत बड़े ऑफिसर के बेटे हैं वो, जिसके पास ऑलरेडी इतने पैसे हैं, उनको माफिया मुंडीर जैसे प्लेटफॉर्म की क्या जरूरत है? तो फिर इंटरव्यूअर उनको बोलते हैं नाराजगी दूर नहीं हुई है अभी तक आपकी? तो वो जवाब देते हैं नाराजगी अपनों से होती है सर, परायों से नहीं होती है, क्लाइंट से थोड़ी ना होती है। ही वॉज जस्ट अ क्लाइंट फॉर मी। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इंडियन यूट्यूबर वर्सेस एक इंटरनेशनल यूट्यूबर के लफड़ा के बारे में। तो गाइस रचित रू एंड स्नीको के बीच में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया। यस गाइस, रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ट्विटर में इंडियंस के खिलाफ कितना ज्यादा रेसिज्म फैल रहा है, बहुत सारे रेसिस पोस्ट किए जा रहे हैं एंड ट्विटर का एल्गोरिदम पता नहीं क्यों प्रमोट कर रहा है उन पोस्ट को। वेल इस चीज को लेकर फॉरेन क्रिएटर है एक स्नीको, वो भी अपना ओपिनियन देते हुए ये ट्वीट किए थे, इंडिया इज अ प्रूफ ऑफ व्हाई आइडल वर्शिप इज डिस्गस्टिंग। अब इस ट्वीट के थ्रू वो इंडियंस को टारगेट किए, स्पेशली द हिंदूज। अब इस चीज को देखकर रचित रू बिल्कुल भी खुश नहीं था एंड वो गुस्सा होकर स्नीको के अगेंस्ट एक ट्वीट किए कि भाई ये वही आदमी है जो कि अपने गर्लफ्रेंड को दूसरे मैन के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होते हुए देखता है एंड उसको पसंद आता है, तो भाई ये कुछ ना ही बोले तो बेटर होगा। फिर वो एक और ट्वीट किए एफ स्नीको एंड अपने स्ट्रीम के दौरान भी वो इस चीज के बारे में बात करते हुए गुस्सा होकर ये कहे, स्नीको इज द प्राइम एग्जाम्पल, ठीक है ना, कि मुस्लिम लोग को या इस्लाम को हेट क्यों मिलता है। आई स्वेट टू गॉड, बिकॉज जब से स्नीको इस्लाम में कन्वर्ट हुआ है तब से वो हर एक रिलीजन के ऊपर जोक्स मारता है, हर एक रिलीजन के बारे में गलत बोलता है, ठीक है। इससे टेक्निकली ही इज लिटरली शोइंग कि इस्लाम गलत है, जबकि आई एम नॉट अगेंस्ट इस्लाम, आई हैव नो इशू विद इस्लाम, यू गेट द पॉइंट। वैसा कोई सीन नहीं है। अब ये वाला जो क्लिप है वो स्नीको के कम्युनिटी में थोड़ा वायरल जाने लगा। जैसा कि आप देख सकते हो उनका एक फैन अकाउंट है, वो इसको ट्वीट किया एंड अप्रोक्सीमेटली 500 के व्यूज भी है इसमें। तो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए फिर रचित रू बोले कि इट वर्कड। आप इस पोस्ट का बस कमेंट सेक्शन खोल के देखो कि लोग कितना ज्यादा रेसिस्ट है टुवर्ड्स इंडियंस। इंटरनेशनल बीफिंग चालू हो गई है बॉयज, बट ऑल आई वांट टू से इज कि आई डिडंट डिसरिस्पेक्ट एनी रिलीजन इन दिस क्लिप एंड इफ किसी को बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, बट स्नीको की डैश डैश डैश। एंड या गाइस जेन्युइनली उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन को अगर आप ओपन करके देखोगे भाई बहुत ही खराब खराब कमेंट्स है, बेमतलब ये लोग ये सब कमेंट्स कर रहे हैं। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एपी ढिल्लों से रिलेटेड सीरियस न्यूज के बारे में। तो एपी ढिल्लों के कनाडा के घर के बाहर गन शॉट्स फायर हुए। यस गाइस, सोशल मीडिया में इस इंसिडेंट से रिलेटेड एक क्लिप वायरल जाने लगा एंड एलिजेडली इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर इसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लेम किए। ये एलिज्ड पोस्ट वायरल जाने लगा जहां पर बेसिकली लिखा हुआ था कि मैं रोहित गोडारा लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। ये एपी ढिल्लों बड़ा फीलिंग ले रहा था सलमान खान को अपने गाने में लेकर, जिस अंडरवर्ल्ड लाइफ की तुम लोग कॉपी करते हो ना, हम एक्चुअल में जी रहे हैं वो लाइफ। अपने औकात में रहो नहीं तो कुत्ते की मौत मरोगे। एंड या गाइस इफ यू डोंट नो तो 3 वीक्स अगो एपी ढिल्लों एक म्यूजिक वीडियो अपलोड किए थे जहां पर सलमान खान फीचर किए थे। तो इसी चीज को लेकर एलिजेडली ये इंसिडेंट हुआ। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टोटल गेमिंग के बारे में। तो टोटल गेमिंग एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिकॉर्ड सेट की है। वेल गाइस, टोटल गेमिंग इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूब चैनल्स तो है ही, बट क्या आप लोगों को पता है कि उनका वन ऑफ द बिगेस्ट व्हाट्सएप चैनल्स भी है इन द वर्ल्ड। ही हैज 13.5 मिलियन फॉलोअर्स। भाई उनके इतने ज्यादा फॉलोअर्स है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा फॉलोअर्स है भाई उनके व्हाट्सएप चैनल पे। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम बात किया ऑन द टॉपिक कि कैसे इन्फ्लुएंसर्स सिनेमा वर्ल्ड में घुस रहे हैं एंड एक्टर्स का जॉब खा जा रहे हैं। यस गाइस, रिसेंट टाइम्स में आप इस चीज के बारे में सुन ही रहे होंगे कि कैसे इन्फ्लुएंसर्स सिनेमा वर्ल्ड में घुसते ही जा रहे हैं। वेल जब इस टॉपिक से रिलेटेड जब भुवन बाम से सवाल पूछा
पूछा गया तब वो जवाब दिए, आई टोटली अंडरस्टैंड कि वो लोग कहां से आ रहे हैं, क्योंकि सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कल्चर हैज टेकन ओवर एंड कोई भी प्रोड्यूसर या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक बायस डेवलप हो गया इन फेवर ऑफ देम एंड बहुत सारे लोगों को कास्ट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ फॉलोअर्स। सो जो लोग बोल रहे हैं वो एक हद तक सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मेट और प्लेटफॉर्म अलग है, वे ऑफ अप्रोच टुवर्ड्स कंटेंट अलग है एंड आई ऑलवेज से दैट हमारे देश में गधे और घोड़े एक साथ दौड़ रहे हैं और गधे थोड़े से आगे ही हैं। ये सब इंडस्ट्री के लिए ट्रू है। इवन टुडे पीपल आर इंट्रोड्यूस्ड एज ये यूट्यूब से है एंड यू कैन सी द बायस। इस इंडस्ट्री में एक्सेप्टेंस पाना बहुत ज्यादा टफ है। लोग काम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको नहीं मिलता है वो कुछ डिजिटली अपना काम कर लेते हैं। इवेंचुअल गोल सबका एक ही है, टू फाइंड एन ओटीटी प्रोजेक्ट और अ मूवी। सो द फाइट इज टू फाइंड वर्क बिकॉज परसेप्शन तो चेंज नहीं होगा। इंडिया टॉकिंग अबाउट भुवन बाम तो वो अपने ताजा खबर ट्रेलर का बहुत ही यूनिक वे में लॉन्च करने वाले हैं। यस, कल वो अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो अपलोड करके अनाउंस किए कि एसआरसीसी कॉलेज में वो जाने वाले हैं एंड कोई भी स्टूडेंट अपने कॉलेज आईडी कार्ड को लेकर एंटर कर सकते हैं वहां पे एंड फिर उनके साथ ट्रेलर देख सकते हैं। तो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए पूरव झा भी ये कमेंट किए, दिल्ली में मचाते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट मचाना, तो इंडियन एथलीट्स पैरालंपिक्स में मचा दिए हैं भाई। लाइक लिटरली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यार इंडियन एथलीट्स। जैसा कि आप देख सकते हो ऑलरेडी हम लोग के पास 3 गोल्ड मेडल्स आ चुके हैं, 5 सिल्वर मेडल्स आ चुके हैं एंड 7 ब्रॉन्ज मेडल्स। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ मेडल्स 15 हो चुके हैं। हम लोग मेडल टैली में 15th नंबर में। और कंपैरिजन अभी जो ओलंपिक्स हुआ था रिसेंटली, उसमें हम लोग 71st एंड हुए थे। तो कितना ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस हो रहा है ओलंपिक्स से आप लोग देख ही सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आसिम रियाज के बारे में। तो आसिम रियाज अपने खतरों के खिलाड़ी कंट्रोवर्सी पर रिएक्शन दिए। यस गाइस, आप लोगों को पता ही होगा रिसेंटली आसिम रियाज का खतरों के खिलाड़ी एपिसोड का एक क्लिप वायरल जा रहा था, जहां पर वो कंटेस्टेंट्स एंड इवन होस्ट रोहित शेट्टी से मिसबिहेव कर रहे थे। बहुत ही वियर्ड स्टेटमेंट्स वो पास कर रहे थे, जिसके वजह से उनको काफी ज्यादा बैकलैश भी मिला था। वेल, इस चीज पर फाइनली वो अपना रिएक्शन दिए एक शो के दौरान। इस चीज के बारे में उन्होंने क्या कहा आप खुद देख लीजिए। They say someone is ruining the internet, but only they show my reactions. They don't show actions, they chop the clips and they show my reactions, but they don't show the actions. But it's okay. It's okay. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विजय थालापति के बारे में। तो विजय थालापति गोट मूवी के लिए कितना चार्ज कर रहे हैं ये रिवील हो गया। यस गाइस, 2 दिन के अंदर उनका गोट मूवी रिलीज हो रहा है। बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे हैं एंड जो इस मूवी के प्रोड्यूसर है उनके तरफ से एक स्टेटमेंट आया रिगार्डिंग द बजट। वो बोली कि ये मूवी बना है ऑन द बजट ऑफ 400 करोड़ रुपीस एंड रिपोर्टेडली इस बजट का हाफ ऑफ द अमाउंट सिर्फ विजय थालापति को मिला, विच मीन्स कि भाई वो 200 करोड़ अप्रोक्सीमेटली चार्ज किए फॉर दिस मूवी। एनीवेज, तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दंगल 2 मूवी के बारे में। तो क्या आमिर खान का दंगल 2 मूवी आ सकता है? वेल, ये स्पेकुलेशन सोशल मीडिया में इसलिए फैलने लगा क्योंकि आमिर खान वीडियो कॉल किए थे विनेश फोगट को एंड उनके फोटोज वायरल जा रहे हैं। यस, जैसा कि आप देख सकते हो ये लोग दोनों वीडियो कॉल में बात कर रहे थे। तो इसी को लेकर सोशल मीडिया में लोग बात करने लगे कि भाई दंगल जो कि फोगट सिस्टर्स के ऊपर बेस्ड था, क्या दंगल 2 भी बन सकता है जो कि विनेश फोगट के लाइफ के ऊपर बेस्ड हो? तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मेटा एआई के बारे में, जो कि एक वुमेन का लाइफ बचा दी है। यस गाइस, यूपी से वाला स्टोरी आ रहा है कि अपेरेंटली एक 22-year-old वुमेन अपने इंस्टाग्राम हैंडल में एक बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो अपलोड की थी, जिससे कि ये सिग्निफाई हो रहा था कि वो अपने जान को लेने वाली है। नाउ विद इन मोमेंट्स मेटा एआई ने इस वीडियो को डिस्ट्रेस्ड कैटेगरी में मार्क कर दिया था एंड ये अलर्ट यूपी पुलिस को चल गया था फटाक से। अब जैसे ये अलर्ट आया एंड पुलिस स्टेशन में ये खबर गई, वहां के एसीपी रिवील करके बताया कि 4 मिनट के अंदर पुलिस उनके घर पहुंच गए थे एंड उनकी जान बचा लिए। एंड टॉकिंग अबाउट जान बचाना, तो वडोदरा से ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि करेंटली वहां पर जो हेवी रेनफॉल हुआ है, पूरा फ्लड लाइक सिचुएशन हुआ है, उसके दौरान 2 लोग स्कूटी में क्रोकोडाइल को बैठाकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ले जा रहे हैं ताकि वो उसकी जान बचा पाए एंड इसको कुछ हार्म ना पहुंचे। सो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूव ट्रैवलर ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन व्हाट इफ विद अभिषेक ने कंप्लीट कर चुके हैं 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली मिस्टर इंडियन हैकर ने कंप्लीट कर चुके हैं 42 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। सो यहाँ तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डेट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो यस, सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।